नमस्कार फ्रेंड्स। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का वनभोज और मिलन कार्यक्रम हुआ। उसमें सैकड़ों शिक्षकों ने दूर दूर से आकर शिरकत किए और अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को पटल पे रखा। अनेक गण्यमान्य लोगों ने भी उसमें भाग लिया और शिक्षा जगत की उन्नति और शिक्षा को बेहतर बनाने के ऊपर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं उन महानुभावों की कुछ बातें। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जो कि हजारों हजार छात्रों को एक बेहतर जीवन जीने का और बेहतर जीवन देने का एक जरिया बनी है, और आज मिलन समारोह 2024 आप लोगों ने सेलिब्रेट किया वार्षिक। तो सर, इसमें क्या क्या विशेष था और आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिया? महान संत रविदास जी का जन्म उत्सव था, इसलिए जन्म की तिथि पर हम लोग जो है सो उनका जयंती भी जो है सो मनाए। साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको सम्मान और विदाई भी किया गया। इसके साथ वनभोज और मिलन समारोह भी था। तो मिलन समारोह में शिक्षक समस्याएं भी उठी और शिक्षक समस्याओं में मुख्यतः शिक्षकों को प्रोन्नति देना, ग्रेड 4 में प्रोन्नति देना, और जो ग्रेड 4 में प्रोन्नति पा चुके हैं उनको ग्रेड 7 में प्रोन्नति देना, क्योंकि ग्रेड 7 के लिए के हेडमास्टर का पद जो है सारा पद खाली है और उसके बगैर जो है सो बिना हेडमास्टर के विद्यालय चल रहा है। तो बिना हेडमास्टर के विद्यालय चल नहीं सकता है, यह भी बिंदु था। दूसरा बिंदु था कि सभी शिक्षकों को MSCP का देना, इसलिए कि जो शिक्षक सिर्फ सरकार 14,000 शिक्षक को ही जो है प्रमोशन दे सकती है, 10,500 ग्रेड 4 में और 3,500 ग्रेड 7 में, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14,000 पद होता है। 14,000 के बाद जितने शिक्षक हैं वो योग्यता और क्षमता रखने के बाद भी उनको किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं मिल सकेगी। इसलिए हम लोगों के सरकार का मांग किए हैं, जो चल भी रहा है रांची में कि जो है सो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाए। सरकार ने अंशतः स्वीकार भी कर लिया है कि सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की भांति MSCP का लाभ दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप हमको राज्यकर्मी मानते हैं तो एक राज्यकर्मी को चपरासी से लेके IAS तक को MSCP मिलता है, तो टीचर को क्यों MSCP नहीं मिलेगा? इसलिए टीचर को भी MSCP मिलना चाहिए। इस बिंदु पर भी विचार हुआ। देख रहे हैं सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इन सब बिंदुओं पर संघर्ष भी करेंगे। अब चुनाव के बाद, अब तो चुनाव का समय आ गया, इस समय डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। ये सारी बात इन बिंदुओं पर हुई। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का विद्यालय जो है कभी 8 से 2 हो जाता है, कभी 9 से 3 हो जाता है, कभी एक दिन छुट्टी हो जाता है। तो पहले से जो परंपरा चली आ रही है 10 से 4, वो बड़ा ही वैज्ञानिक जो है सो समय है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में यही व्यवस्था लागू है। और बिहार में अभी जो पहले से 9 से 3 था उसको अभी वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 10 से 4 कर दिया। इसलिए झारखंड सरकार से पहले भी 10 से 4 करने का हम मांग किए हैं और फिर मांग करते हैं कि 10 से 4 जो है तो यहाँ विद्यालय संचालन किया जाए। जी, बहुत धन्यवाद सर। आप क्या नर्सरी में एक शब्द कहना चाहेंगे आज के विषय को लेकर के? आज नाम ये बताने के साथ। मेरा नाम अनुपम कुमार भगत है। हम झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पोटका 2 का अध्यक्ष हैं। तो हर साल के भांति जो पूर्वी सिंहभूम जिला के जो सेवानिवृत्त होते हैं उनका सम्मान के साथ हम लोग आज विदाई भी देते हैं और विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। धन्यवाद। अब अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अरुंधति कुमारी है। मैं प्राथमिक विद्यालय पुराना टोला की सहायक शिक्षिका हूँ। आज इस झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मंच से मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हम सभी महिलाओं को एक चाइल्ड केयर लीव अनुपाति हम लोग को मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपने घर को देखते हुए सरकार के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो हम लोग को घर संभालने में परेशानी होती है, खास करके बच्चों को। इसलिए हम लोग को चाइल्ड केयर लीव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मांग इस मंच से हम ये करना चाहेंगे संघ के थ्रू सरकार से कि हम लोग 2015 बैच में नियुक्त हुए हैं,
और ऐसे रूल रेगुलेशन के अनुसार एक साल में सभी कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट दी जाती है, लेकिन हम लोगों को 15 में हम लोग ज्वाइन किए जनवरी में, लेकिन हम लोग को 16 जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं मिला, जुलाई 16 में मिला, यानी हम लोग को 18 मंथ पे हम लोग को जाकर के एक इंक्रीमेंट मिला है। इसलिए हम इस मंथ से संघ के द्वारा सरकार से यह मांग करेंगे कि हम लोग को एक इंक्रीमेंट का लाभ जो है दिया जाए। शिक्षा हित, राष्ट्र हित, शिक्षक हित, इस झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का स्लोगन है और टैगलाइन है। सर, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस में? देखिए, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ये तीनों प्राथमिकता को के और तौर पर देखता है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम सदस्य और नेतृत्ववृंद शिक्षा हित तो देखता ही है, राष्ट्र हित देखता ही है, और शिक्षक हित चूँकि अपने हैं इसलिए अपना हित भी देखना है। लेकिन हमारा झारखंड सरकार ये दोनों तो मान लेता, राष्ट्र हित और शिक्षा हित काम करा लेता है, लेकिन शिक्षक हित के बारे में झारखंड सरकार नहीं सोचती है। वर्षों से झारखंड में प्रोन्नति लंबित है, और इधर एक नियम है कि ग्रेड 4 और 7 योगदान की तिथि से दिया होगा। 15 साल 17 साल प्रोन्नति नहीं दिया, 15-17 साल टीचर तो दोषी नहीं है, हमारा शिक्षा विभाग का अधिकारी लोग दोषी है, और वैसे अधिकारी पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, वो नहीं करता है, इसलिए शिक्षक का ही तो लोग कर रहे हैं। दूसरी ओर अभी शिक्षक का नियुक्ति नियमावली बनाया है, जिसको हमारा एग्जिस्टिंग पे स्केल था 9300 से, उसको घटाकर अब सहायक अध्यापक बनाया ना, असिस्टेंट टीचर का सहायक आचार्य बना रहा है, शॉर्ट में सर। हाँ, तो उसको 5200 में ला दिया है। तो ये अल्टीमेटली शिक्षक को अपमानित कर रहा है। क्या अपील है सर? हमारा अपील है कि 5200 का बेसिक जो शिक्षक के लिए दे रही है सरकार, उसको पूर्ववत 9300 का ही नोटिफिकेशन करे, उसको सुधार करे, और शिक्षक का लंबित प्रोन्नतियाँ अविलंब दे। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को मैं लेकर? सर अरुण कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम। मैं कहना चाहूँगा, आज हम लोग का झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम द्वारा शिक्षक सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कहना मैं यही चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो है प्रोन्नतियाँ बहुत दिनों से लंबित है, शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। सुदूर प्रखंडों में, सुदूर बीहड़ इलाकों में शिक्षक हमारे अनेकों वर्षों से 10 साल से ऊपर समय से काम कर रहे हैं, जबकि सरकार की स्थानांतरण नियमावली बनी है कि 5 वर्षों में शिक्षकों का तबादला किया जा सकेगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, फेल है, विफल है। मैं चाहता हूँ, इस मंच मेरी प्रमुख मांग है कि कम से कम 5 वर्ष नहीं तो कम से कम 10 वर्षों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। अंतर जिला भी जो शिक्षक अगर जाना चाहते हैं उन्हें भी अंतर जिला का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। विभाग और संघ का मैं कहना चाहूँगा कि तालमेल कर एक बेहतर समन्वय स्थापित कर हम शिक्षा जगत को एक नया आयाम तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षक शिक्षा का हित में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी को चाहिए शिक्षक का हित में करना। हम सभी शिक्षक का कर्तव्य होता है शिक्षा का हित में करें, बच्चों का अच्छा से पढ़ाए, स्कूल जाए, सब करना चाहिए। लेकिन पदाधिकारी को सबसे पहले चाहिए कि शिक्षक जो इतना कर रहे हैं, समाज के सेवा कर रहे हैं, इलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो शिक्षक के जो समस्या है उसको पदाधिकारियों को देखना चाहिए, ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी को जाके तगादा कीजिए 10 बार प्रमोशन के लिए, जैसे इन लोग समस्या सब बताए, सभी समस्या बताया गया है। ये समस्या पदाधिकारी को, हमारा जिला का पदाधिकारी हो, हमारा राज्य के पदाधिकारी हो, सबका साथ बैठ के उसका यथाशीघ्र समाधान करना चाहिए हम लोग का। धन्यवाद सर। सर, अपना नाम बताने के साथ क्या कहना? मेरा नाम साधु चरण पाल है। आज का जो प्रोग्राम था, ये हर एक वर्ष में हमारा ये वार्षिक वनभोज सम्मेलन समारोह होता है। तो आज हमारे जो यहाँ महापुरुष हैं, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हमारा हुआ। तो शिक्षक समाज का हित, शिक्षा का हित और उसके साथ साथ राष्ट्र का हित करने में लगे हुए हैं। शिक्षक अपना बलिदान भी देते हैं। किस तरह? कि हम बच्चों के हित में अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, बच्चों का सेवा करते हैं, अपना माने
अच्छा तरीका से कैसे हम बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को शिक्षा देते हुए उसका अच्छी आदतों का निर्माण कैसे करें जो समाज का हित में काम आए और भविष्य में वो अच्छा नागरिक बने। तो हम शिक्षक तो काम करते ही हैं, लेकिन सरकार की ओर से माने क्या होता है, शिक्षक हित के लिए जो भी माने कार्यक्रम है वो ठीक से नहीं कर पाते। शिक्षक का प्रमोशन समय पर नहीं होता है। तो हमारा संगठन चाहता है जैसे हम शिक्षा का हित करते हैं, राष्ट्र का हित में लगे हुए हैं, हमारा हित भी हो, क्योंकि एक पक्षीय काम माने अच्छा नहीं होता है और अच्छे के लिए भी नहीं होता है। जब हम समाज का हित करेंगे, शिक्षा का हित करेंगे तो हमारा हित भी होना चाहिए। तो हमारा आज का ये जो कार्यक्रम था यही संवाद दे रहा था कि हम अपना हित भी साधें, अधिकारी सोचे कि हमारा हित भी करें और हम शिक्षा का हित करेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे मैडम शॉर्ट में आप? मेरा नाम साधना पाल है, रिटायरमेंट टीचर हूँ। और क्या बच्चों को हम लोग देखिए बच्चों को निर्माण करते हैं तब ना मेरा भविष्य जो है बच्चों को लेके ना है। अगर बच्चा को सही ढंग से सही रास्ता पर हम लोग नहीं डायरेक्शन दे, नहीं ले जाए तो उसका हमारा देश का भी, हमारा राज्य का भी, मेरा स्टेट का भी, हर मतलब सब जगह का ही मतलब सही ढंग से नहीं परिचालन हो सकता है। इसलिए शिक्षक का कर्म है सही रास्ता दिखाना है। जी धन्यवाद। सर विजय कुमार जी, राज्य वर्किंग कमेटी का सदस्य और AISCPA के काउंसलर भी हूँ मैं। और आज ये सबसे पहले तो संत रविदास के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आमंत्रित जो किया गया था जिला कमेटी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही देखिए हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षा का एक रीढ़ माना जाता है शिक्षक, और अफसर से एक कोऑर्डिनेशन बना के वर्क होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि संघ और अधिकारी में कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य था कि आज इस सभा में RDD महोदया भी उपलब्ध थे, DSC साहब भी उपलब्ध थे, और जो हम लोगों का मैक्सिमम डिमांड था वो भरोसा दिलाए हैं कि हम यथाशीघ्र उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो भी कार्य लंबित है उसका निष्पादन करने की भरपूर कोशिश करेंगे, वो वादा दिए हैं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, नए हैं, नए जोश में हैं तो वर्क करेंगे। तो कुछ हम लोगों को एक आस किरण का आश जगी है कि नहीं अब काम होगा, और जो शिक्षकों में यहाँ जोश है, जो खरोश है, मैं तहे दिल से उनका राज्य वर्किंग कमेटी के सदस्य होने के नाते और AISCPA के काउंसलर होने के नाते पूरे पूर्वी सिंहभूम के शिक्षकों का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और सफल पूर्वक उन्होंने संचालित किया। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपने सभी गण्यमान्य लोगों की बातें सुनी होंगी। सभी ने शिक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारी बातें बताई और जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने की कोशिश करने के ऊपर पहल करने की एक अपील की। आज अब ज़माना सिर्फ किताबों का नहीं है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जो कि ज़माने में प्रस्तुत हो चुका है और हम सब लोगों को उससे चैलेंज लेकर अपने आप को और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब जितना ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हम एक्सपेंडिचर करेंगे, सुविधाओं को मुहैया करवाएंगे, हमारे स्कूल के बच्चे उतने ही ज़्यादा तकनीकी रूप से मजबूत होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के सहारे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। नमस्कार। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।